Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain chapter number 6, part 2, your SS टेक्स्ट बुक. आज जो है हम लोग आपके SS के टेक्स्ट बुक में पार्ट 2 जो है 6 चैप्टर का एक्सप्लेन करेंगे. पहले हम देखे थे कि जो ब्रिटिशर्स आए थे बाद में वो कैसे हमारे देश में राज करने लगे और हमारे ऊपर अपना जो है रूल जो है वो चलाने लगे. तो आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि वो ब्रिटिशर्स जो है वो कैसे अपना जो है रास्ता तय किया था और हम लोगों को इसमें कितना नुकसान पहुंचे थे. और हमारे जो कॉटन टेक्सटाइल पहले इतना इंडस्ट्री जो था बहुत ही मार्केट लेवल में बहुत ही अच्छा था, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन इस ब्रिटिश के जो पॉलिसी के दरमियान इसमें कितना नुकसान पहुंचे थे. चलो आज हम लोग आगे जानते हैं. रेडी? Materials produced in India and the money collected from India. The business and industries in England prospered. The mills started progressing. The cloth manufactures in England was imported in India without levying any duty, with whereas there were taxes up to 80% the cloth of manufactured in India. पहले जो होता था मतलब हम लोग बाहर से रॉ मटेरियल मंगवाते थे, तो जैसे ही उन लोगों को पता चला कि इसमें इंडिया में बहुत ही प्राचुर्य और बहुत ही उसको प्रॉस्पेरिटी मिल रहा है, उन लोगों ने वो मार्केट में जो है रॉ मटेरियल्स का भाव बढ़ा दिया, जिसमें कि हमारे भारत में जितने भी इंडस्ट्री थे वो बंद होने लगे, क्योंकि उन लोगों को इतना कैपेसिटी नहीं था कि इतने हाई रेट में उन लोग खरीदे. तो उन लोगों ने क्या किया कि अपने खुद ही जो है मैन्युफैक्चर जो है इंडिया में करने लगे. टेक्सटाइल मेड इन इंडिया बिकम कॉन्स्टिट्यूट्स इंडिया मार्केट इटसेल्फ. भारत में खुद अपने देश में ये खुद अपने इसमें बनाने लगे. द इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री कुड नॉट withstand the competition and they could not sustain themselves. जो कॉटेज इंडस्ट्री थे वो जो कंपटीशन में जो थे वो खुद आगे बढ़ने लगे. मेनी सिल्क बेड इंडस्ट्री जो था, बहुत सारे जो सिल्क इंडस्ट्रीज थे हमारे देश में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसे ग्लास, पेपर, मिनरल, शिप बिल्डिंग एट्सेट्रा गॉट रुइंड ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश. जो था वो ख़त्म हो गया ब्रिटिशर्स के पॉलिसी के रुइन, इसलिए उसका खत्म ध्वंस. लाख्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स बिकम अनएम्प्लॉयड. और इसमें इसकी वजह से क्या हुआ कि जो जितने सारे एम्प्लॉयज़ थे वो सब बेकार हो गए, उसकी काम चला गया. ग्रेजुअली द पुअर वर्कर्स द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया. जो गांव के जो लोग थे वो भारत में जो थे बहुत ही कमज़ोर पड़ गए. अब देखो सस्पिशन अबाउट द रिफॉर्म्स. अब जो है विलियम बेंटिक केम टू इन इंडिया. तब जो है विलियम बेंटिक हमारे भारतवर्ष में आए. बहुत अच्छे इंसान थे विलियम बेंटिक. लिबरली थिंकिंग वॉज गेटिंग इज स्ट्रॉन्ग होल्ड इन इंग्लैंड. उनका जो सोच था बहुत ही अच्छा था, सबके लिए अच्छा सोचता था. दिस वे ऑफ थिंकिंग स्लोली रीच इंडिया. और यही सोच वो इंडिया में भी लाए, इंडिया तक पहुँचाए. द ब्रिटिश रूल्स रिच यानी पहुँचाना. द ब्रिटिश रूलर्स स्टार्टेड टॉकिंग इंटरेस्ट बाय द वैल्यूज ऑफ पीपल ऑफ इंडिया. जो ब्रिटिशर्स थे उसके जो रूल्स थे वो शुरू कर दिए थे इंडिया के लोगों के जीने के, जो लोग इंडिया में जीते थे भारतवर्ष के लोगों के ऊपर. लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकम अ क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया बाय इंट्रोड्यूसिंग फ्यू बेनिफिशियल डिश. लॉर्ड बेंटिक जो थे वो हमारे भारतवर्ष में अपने शांत स्वभाव के लिए और कुछ ऐसे काम किए जिसमें उसने बहुत ही अच्छा नाम कमा लिया, सब उसको पसंद करने लगे. ड्यूरिंग हिज टाइम, उसके समय काल में, इंडिया स्टार्टेड गेटिंग जॉब्स इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन. भारतवर्ष में जो है जॉब देने का काम चालू हुआ था. इंडियंस वेर अलाउड टू यूज़ देयर मदर टंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ. इंडियन को जो है अपने भाषा में बात करने के लिए कोर्ट में आदेश भी दी गई थी. राजा राममोहन राय एंड अदर सोशल रिफॉर्मर्स. राजा राममोहन राय और जितने भी अदर रिफॉर्मर्स थे वेर कॉन्स्टेंटली मेकिंग एफर्ट्स टू स्टॉप इविल प्रैक्टिस ऑफ सती. सब मिलके उन लोग जो है इविल प्रैक्टिस यानी सती प्रथा बंद करवाना चाहते थे.
बेंटिक एग्रीड टू दिस एफर्ट्स, बेंटिक ने जो थे इसमें उसको माना था, उसमें उसने ध्यान दिया था। एंड पास्ड इन लॉ, और उन्होंने एक आइन भी पास किया था 1829 में, टू बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती, सती प्रथा बंद करने के लिए। सती प्रथा क्या होता है, कोई भी छोटी लड़की का या उम्र वाले लड़की कुछ भी होते, उसका अगर शादी हो जाते और उसका अगर हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो उसको उसकी अग्नि में ही साथ में जला दिया जाता था। ये सती सिस्टम था जो राजा राम मोहन और अदर सब रिफॉर्मर्स बहुत दिन से बंद करवाना चाहते थे। तो विलियम बेंटिक ने ये समझा और उसने उसका साथ दिया और इसका कानून जो है उसने लागू किया 1829 में, और इसका जो बिल है वो पास किया। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विलियम बेंटिक के समयकाल के दौरान द इंग्लिश रूलर्स ट्राई टू एरेडिकेट द सोशल इविल्स पार विल द सोशल रिफॉर्मर्स। जो इंग्लिश रूलर्स थे वो जो है सामाजिक जो बहुत प्रथा था वो बंद करना चाहता था। जो समाज में कुछ रिफॉर्मर्स थे, द ऑर्थोडॉक्स क्लास विटनेस देयर रिफॉर्म्स विद सस्पिशन, वो लोग जो है बहुत ही मतलब जो है वो कुप्रथा जिसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स सोच, एकदम नैरो माइंडेड लोग जो बहुत ही गंदे सोच रखते थे, ये सब कुप्रथा को जो है समाज में लाना चाहते थे। द कंपनी हैड फर्स्ट रेजोल्यूशंस टू स्पेंड 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर। ये कंपनी जो है पास हुआ 1 लाख रुपया जो है एजुकेशन के लिए वो फाइनली देने लगे। एन एजुकेशन कम्युनिटी वॉज फॉर्म, उसने एक एजुकेशन संस्था भी बनाया। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बेंटिक के समयकाल के समय, इन द ईयर 1834 1834 में, लॉर्ड मैकली थॉट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। लॉर्ड मैकली जो है उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन जो है हमारे इंडिया में शुरू किए। हाउएवर द एजुकेशन मेथड एडवोकेट बाय मैकलरी कॉन्ट बी बेनिफिट द यूथ। और इंग्लिश एजुकेशन की वजह से युवाओं को बहुत ही सहायता मिला। इंडियंस लॉस्ट द एडवांटेज ऑफ एक्वायरिंग द एंशिएंट नॉलेज एंड स्किल डेवलप्ड बाय देयर एसेस्टर्स। जो भारतीय थे उसको एडवांटेज मिला, उन लोगों को जो है बहुत सारा ज्ञान मिला, बहुत सारे स्किल उन लोगों के डेवलप हुए। द मेथड ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम वॉज अपोज्ड बाय अ नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स महात्मा गांधी कॉल्ड एज टू गिव मिलियन नॉलेज ऑफ इंग्लिश टू एनसेल्फ देम। बहुत बड़े पैमाने में ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज सब लेने लगे, लेकिन महात्मा गांधी जो है कॉल टू गिव मिलियन, बहुत ज़्यादा ज्ञान महात्मा गांधी के थे इसमें मिले जो इंग्लिश सीखे। लेटर देयर यूनिवर्सिटीज़ वर एस्टेब्लिश्ड इन 1857, 1857 में यूनिवर्सिटी स्थापित हुआ। द ब्रिटिशर्स कुड गेट एजुकेटेड वर्कफोर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। जो ब्रिटिशर्स है उन लोगों की कुछ काम भी दिया ताकि जो इंग्लिश एजुकेशन है उसका जो परिचय हुआ। Alongside it also developed nationalistic thinking among the educated Indians। ये डेवलप्ड हुआ एक नेशनलिस्टिक सोच के, जातीय सोच की तरह हमारे सब भारतीयों के ऊपर, ताकि जो ये इंग्लिश एजुकेशन है ये अच्छे से और सब इसमें शामिल हो। In order to maintain effective control to the country and to exchange message with neighboring territories। और ये इसके इतना असर हुआ कि आसपास के जितने भी टेरिटरीज थे सब में ये फैला। मॉडर्न मेथड्स ऑफ पोस्ट ऑफ टेलीग्राफ, मॉडर्न मेट्रोस हो गया, पोस्टल डिपार्टमेंट, टपाल डिपार्टमेंट में, टेलीग्राफ में इंट्रोड्यूस 1854 1854 में। प्रिंटिंग प्रेस जो है वो भी, न्यूज़पेपर जो है वो भी छपने लगे। द रिफॉर्मर्स वर एक्चुअली द कन्विंस रूल इन टर्न टू बी ब्लेजिंग डिस्गाइज ग्रोथ इन नेशनलिज्म इंडिया। जो एक्चुअली कन्विंस था ब्रिटिश, जो पहला ब्रिटिशर्स ऐसे थे जो भारतवर्ष में आके इतने सारे कुछ प्रोग्रेस किया हमारे देश में जातीयता में और नया दो मोड़ लाए। द क्लास दैट एक्वायर द इंग्लिश एजुकेशन spearhead and the social reformers nationalists, and since there was familiar contemporary developments of the world, the post of telegraph and
ब्रॉट द पीपल अप क्लोजर। टेलीग्राफ और पोस्ट की जैसे इंसान एक दूसरे के से बहुत ही नज़दीक आ गए। जो इंग्लिश एजुकेशन है वो बहुत ही जल्दी फैलने लगे। जो सोशल रिफॉर्मर, सामाजिक जो रिफॉर्मर्स थे वो भी इनको मान्यता देने लगे। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। इसमें आपको 25 जो है वो हार्ड वर्ड्स करने हैं। उसके साथ साथ जो है आपको मुझे ये सस्पिशिशन अबाउट द रिफॉर्म्स 2 टाइम्स लिख के बताना है। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो दूसरे पार्ट है उसका एक्सप्लेन करेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक